3 मिलियन साल पहले जब धरती पर इंसानों के पहले ग्रुप्स दिखने लगे थे, उन्हीं में से एक था। पहली नजर में वो किसी भी नॉर्मल ऑस्ट्रोपैक्स जैसा ही लगता था, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे यूनिक बनाता था। शिकार के लिए उसका ऑब्सेशन तो अलग ही लेवल पर था। लेकिन फिर भी एनसी को लगता था कि वो बाकी लोगों जैसा ही है, पर जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ कि उसके साथ कुछ तो सीरियस ऑफ है। जहां उसके आसपास के लोग धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे और फिर मर जाते थे, वो कभी मरता ही नहीं था। ब्रो, चाहे कुछ भी हो जाए, डिजीज, एक्सीडेंट या कोई जानवर का हमला, उसका कुछ नहीं बिगड़ता था। टाइम बीतता गया, जनरेशन आती रही और चली जाती रही, लेकिन वो जैसे का तैसा बना रहा। एक्चुअली थोड़ा बहुत बदला जरूर, उसका बॉडी और भी बड़ा, मस्कुलर और पावरफुल होता चला गया। इस नेवर एंडिंग टाइमलाइन में सिर्फ हंटिंग, फाइटिंग और किसी भी वर्दी एनिमी से लड़ना ही उसकी लाइफ का मकसद बन गया था। इमॉर्टैलिटी का कर्स और तन्हाई का अनबेरेबल पेन ही उसकी असली कंपेनियंस थे, और स्ट्रेंजली वही उसे थोड़ा कंफर्ट भी देते थे। करीब 3 मिलियन सालों तक वो यूं ही जीता रहा। हर दिन उसके बॉडी में नया एवोल्यूशन होता, उसकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती गई। फिर एक दिन वो उस मुकाम तक पहुंच गया जहां कोई भी उसकी ताकत को मैच नहीं कर सकता था। लोग उसे धरती का भगवान म्यू बुलाने लगे। उसकी पावर इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि उसने सारे दूसरे गॉड्स को डिफीट कर दिया और डिवाइन रेल्म में मोस्ट पावरफुल का टाइटल ले लिया। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। अब कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो उसे चैलेंज कर सके। उसके थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरे दिन अब बोर्डम की नेवर एंडिंग साइकिल बन चुके थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए म्यू ने एक दिन यूं ही अपना पैर उठाया और जमीन पर दे मारा। डिवाइन रेल्म, जो एक मिनी प्लैनेट की तरह था, पूरे जोर से हिल गया। और ये तो बस शुरुआत थी। पूरा डिवाइन वर्ल्ड लिटरल अर्थक्वेक मोड में चला गया। हर गॉड, एंजल और यहां तक कि अंदर के डिमंस तक डर के मारे कांप उठे। ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं था जब म्यू ने ऐसा स्टंट किया हो, लेकिन अब कुछ देवता ऐसे भी थे जो डेली इस काइंड ऑफ ट्रेमर से तंग आ चुके थे। उनमें से एक था लूसिफर, डिवाइन रेल्म का सेकेंड मोस्ट पावरफुल गॉड। मू, जो अब बोर्डम में पूरी तरह डूब चुका था, बिहेव करता था जैसे उसे इस डिस्ट्रक्शन की कोई परवाह ही नहीं। उसका माइंड बस एक ही थॉट से भरा था। उसने हर वर्दी अपोनेंट को बिना एफर्ट के हरा दिया था, और अब 1000 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे जब किसी ने उसे सच में चैलेंज किया हो। अब उसका दिल चाहता था कोई तो हो जो उसे फिर से लड़ने का रीजन दे सके। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मुंह ने खुद से बड़बड़ाया, बहुत ज्यादा ताकतवर होना भी एक प्रॉब्लम ही है यार। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकले, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। 1000 साल की नॉन स्टॉप फ्रस्ट्रेशन के बाद अचानक उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने कोई जीनियस लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया हो। अगर उसकी ताकत ही उसकी प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन भी तो सामने है। उसे बस खुद को वीक बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसके लिए ये टोटली ऑब्वियस था। अगर वो धरती के लोगों जैसा एक कमजोर बॉडी पाले, तो उसके सामने फाइट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ राइवल्स होंगे। अचानक मू अपनी सीट से उठा और जोर से चिल्लाया, ड्रैगन लिंग! और तभी आसमान में एक मैसिव ड्रैगन प्रकट हुआ और थंडर जैसी लैंडिंग के साथ जमीन पर आ गिरा। उसकी हाइट भगवान मू के थ्रोन से कम 5 गुना ज्यादा थी। देखने से वो सुपर ग्रम्पी लग रहा था, जैसे उसे बुलाया जाना पसंद नहीं आया हो, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही दिखता था। उसकी ग्लोइंग आईज साफ बता रही थी कि यह है टॉप गॉड का असिस्टेंट, ड्रैगन लीम। ड्रैगन का एटीट्यूड थोड़ी देर में चेंज हो गया और उसने एक हैवी ग्रोल के साथ पूछा, क्यों बुलाया गया मुझे? लेकिन मुंह तो चिल मोड में था। वो बस कैजुअली चलता हुआ उसे दूर जाने लगा और आराम से बोला, मेरे जाने के बाद सब कुछ संभाल लेना। लेकिन चीजें इतनी स्मूथ नहीं गई जैसे मुंह ने इमेजिन किया था। ड्रैगन ने अचानक एक बोल्ड मूव मारी। उसने दी अब्सोल्यूट स्पेल कास्ट किया और भगवान मुंह को रोकने की कोशिश में उसे जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मुंह ने अपना सिर घुमाकर उसे एक साइड ग्लांस दी, वो भी गुस्से से भरी सब बदल गया। ड्रैगन का पूरा फियर्स और वाइल्ड एटीट्यूड एक सेकंड में मेल्ट हो गया। वो एकदम से स्केर्ड और अशेम्ड दिखने लगा। हकलाते हुए उसने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की।
बोला कि उसका कोई डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था, लेकिन मू को कम से कम कोई एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए था, एस्पेशली जब कुछ ही देर में गॉड्स की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। मू को हाउएवर उस मीटिंग की 2 कौड़ी की भी परवाह नहीं थी। बिना कुछ बोले वो फिर से चलने लगा और ड्रैगन को वैसे ही जंजीरों में घसीटता रहा जैसे वो कुछ भी ना हो। जब उसकी पहली चाल फेल हो गई तो लीम ने फटाफट स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और अब उसने विक्टिम कार्ड खेला। रोते हुए बोला कि अगर मू मीटिंग में नहीं गया तो सब कुछ उसी पर आ जाएगा और उसे दूसरे देवताओं की नॉन स्टॉप कंप्लेंट्स झेलनी पड़ेंगी। मू ने बिना किसी एफर्ट के उस बाइंडिंग स्पेल को तोड़ डाला जैसे वो सिर्फ कॉब वेब हो। फिर उसने मुड़कर ड्रैगन की ओर देखा और चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर तुम अभी मुझे फाइट करने को रेडी हो। बस इतना कहना था कि लीम का पूरा एटीट्यूड पलट गया। उसे समझ आ गया कि बाकी देवताओं के टैंट्रम्स झेलना ज्यादा आसान है बनिस्बत भगवान मू से सीधे टकराने के। फिर उसने झट से हाथ जोड़कर कहा, सेव जोनी सर, मे योर ट्रैवल बी शॉर्ट और पीसफुल। मू हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ा। वहां जहां एक फ्लोटिंग मिनी वर्जन ऑफ अर्थ तैर रहा था, उसने हाथ बढ़ाया और उस मिनी अर्थ की सरफेस को छुआ। छूते ही उसके मन में यह सवाल आया, अब किसके शरीर में एंटर करूं? डिसीजन को इजी बनाने के लिए उसने उन धरतीवासियों के प्रेयर्स और मैसेजेस को सुनना शुरू किया जो गॉड्स को भेजे जा रहे थे। मोस्ट ऑफ देम थे तो एकदम यूजलेस और बोरिंग, लेकिन फिर एक मैसेज ने उसकी अटेंशन पूरी तरह पकड़ ली। वो एक ऐसा मैसेज था जो उसके पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहा था। शुरू में मुंह थोड़ा इरिटेट हुआ, लेकिन फिर जल्दी ही उसे रियलाइज हुआ, यही वो इंसान है जिसकी बॉडी में एंटर करके वो अपनी जर्नी फिर से शुरू कर सकता है। 1000 साल में पहली बार मुंह ने सच में एक्साइटमेंट फील की। उसने आखिरकार अपनी एंडलेस बोर्डम का अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढ लिया था। फिर उसने आखिरकार अपनी एंडलेस बोर्डम का अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढ लिया था। लेकिन जहां मुंह अपनी स्ट्रैटेजी से सुपर हैप्पी था, वहां उसका असिस्टेंट ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड के लिए मुंह ने सोचा कि क्या उसे जाने से पहले कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, लेकिन अपने फुल सिग्मा पर्सनैलिटी वाले एटीट्यूड में उसने डिसाइड किया कि उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज्ड और शॉक था जब मुंह ने बस काजुअली गुड बाय कहा, सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया और बोला कि उसकी नॉन स्टॉप एब्सेंस में जो भी आए उसका ख्याल रखना। ड्रैगन के दिल में एक अजीब सा मिक्स चल रहा था, वरी और डिसअपॉइंटमेंट का। उसे फाइनली समझ में आया कि मुंह अपनी सोल को अर्थ पर भेज रहा है और अपना बॉडी डिवाइन रेल में छोड़कर जा रहा है। पैनिक में ड्रैगन ने उसे वार्निंग देने की कोशिश की, अगर तेरे बॉडी को कुछ हुआ तो तेरी सेपरेटेड सोल भी अर्थ पर मर जाएगी। लेकिन मुंह का माइंड तो ऑलरेडी सेट था। उसे पूरा भरोसा था कि डिवाइन रेल में कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि उसके बॉडी को कुछ करे। हु वुड डेयर, यही उसका वाइब था, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसे लगता था कि उसका बॉडी पूरी तरह सेफ रहेगा। ड्रैगन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सिर्फ वर्ड से। लेकिन मून ने हमेशा की तरह अपने असिस्टेंट की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया और वही किया जो उसे सही लगा। बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के सीन इंस्टेंटली स्विच हो गया। अब वो मून नहीं था, वो एक नया इंसान था। ऐसा इंसान जिसने अभी अभी एक इंटेंस बैटल जीतकर डेमन लॉर्ड को हरा दिया था। विक्ट्री का फील ओवरवेलमिंग था और उस इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन यह रियल लाइफ नहीं था। यह तो बस एक वीडियो गेम का फाइनल सीन था जिसे एक प्लेयर 17 साल का लूजर कुछ पल पहले ही कंप्लीट कर चुका था। उसका नाम था ली हो, एक ऐसा लड़का जो हर गेम के प्रोटैगनिस्ट से पेनफुली जलस रहता था। वो लकी हीरोज जिनके पास क्रेजी एडवेंचर्स होते हैं और जो हर बार क्यूट गर्ल्स का मैसिव हैरम बना लेते हैं। स्क्रीन पर रोलिंग क्रेडिट्स को देखते हुए ली आह भरता था, काश उसकी लाइफ भी कुछ वैसी होती। तभी अचानक ली ने अपना फोन छोड़ दिया। वो हाथ से फिसला और बहुत हाइट से नीचे गिरा। कुछ ही सेकंड्स में फोन जमीन से टकराया और पूरी तरह चकनाचूर। अब साफ था कि ली 3 मंजिला बिल्डिंग की एज पर क्यों खड़ा था। He had nothing left to live for. वो अपनी लाइफ खत्म करने ही वाला था। उसका बॉडी कांप रहा था, पूरे घावों से भरा हुआ था।
उसने इस क्रूल और अनफेयर दुनिया को एक बिटर गुड बाय फुसफुसाते हुए कहा और कूद गया। जैसे ही वो फॉल कर रहा था, हवा उसके पास से जिप कर रही थी। टीयर्स से भरी आंखों के साथ ली चिल्लाया, कहीं कोई गॉड है तो ये तेरा चांस है प्रूफ करने का। मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज दो। लेकिन उसकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही वो जमीन से टकराया। खून हर डायरेक्शन में बिखर गया। उसका सिर सीधे साइडवॉक से टकराया। बाय ऑल लॉजिक ली को वहीं मर जाना चाहिए था, बट समथिंग वीड हैपेंड। ली का हाथ फड़फड़ाया, उसका चेस्ट उठा और उसने अचानक एक डीप सांस ली, जैसे कोई डूबने से बचा लिया गया हो। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन भगवान मू की सोल ने लाइटनिंग स्पीड में उसके बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। ठीक उस मोमेंट से पहले जब वो टकराया था, अब मू को ली के बाटर्ड ब्रोकन बॉडी का दर्द फील करना पड़ रहा था, वो भी बिना समझे कि असल में हुआ क्या। वहीं दूसरी ओर ली की सोल डिवाइन रेल्म पहुंच चुकी थी। वो वहां खड़ा था, कंप्लीटली स्टंट। उसका मुंह लिटरली जमीन पर गिरा हुआ सा लग रहा था। पर उसे शौक सिर्फ ये नहीं था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। असल झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि उसके सामने एक जाइगैंटिक ड्रैगन खड़ा है, और वो भी क्लियरली खुश नहीं लग रहा था। लेकिन शौक सिर्फ ली को नहीं लगा था, ड्रैगन भी जड़ सा रह गया था। उसे इतनी जल्दी किसी ह्यूमन सोल को डिवाइन रेल्म में देखना एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे ली ने भी अपनी डेथ के बाद पहली चीज एक एंग्री लुकिंग ड्रैगन की स्टेयरिंग आइज की उम्मीद नहीं की थी। अब चलो एक सेकंड रिवाइंड करते हैं। ठीक इस कयास के 10 सेकंड पहले गॉड मूव वहां अपने आइकॉनिक स्मर्क के साथ खड़ा था, मिनी अर्थ को छू रहा था, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट। जैसा कि पहले बताया था, उसे अपने बॉडी को पीछे छोड़ने का कोई रिग्रेट नहीं था। ड्रैगनलिंग ने उसे वॉर्न करने की पूरी कोशिश की, अर्ज किया कि वो दोबारा सोचे, बट मूव हमेशा की तरह रेकलेस एज हेल, उसने सारी वार्निंग्स को डस्ट की तरह उड़ा दिया। बिना एक सेकंड गंवाए उसने अपनी सोल को अर्थ पर भेज दिया और लियो की सोल से सीधे स्विच कर लिया। और जैसे ही मूव की सोल लियो के बॉडी में एंटर हुई, उसे समझ आ गया कि वो एक गंभीर लाइफ और डेथ सिचुएशन में फंस चुका है। कोई टाइम नहीं था एडजस्ट करने का, कोई वार्निंग नहीं। वो हवा में था, बिजली जैसी स्पीड से नीचे गिर रहा था। 1 सेकंड से भी कम मिला उसे समझने के लिए कि क्या होने वाला है। और फिर वो हुआ। ली का बॉडी जमीन से इतनी ब्रूटल ताकत से टकराया कि यकीन करना मुश्किल था कि कोई इंसान इतनी इंपैक्ट झेल सकता है। सिर्फ क्रैश नहीं था, वो लिटरली डिस्ट्रक्शन था। हड्डियां चकनाचूर हो गईं, बॉडी एक टूटी हुई रागडॉल की तरह हवा में उछली और फिर जमीन पर गिरी, बिल्कुल लाइफलेस। द सीने दर्द मुंह के अमर जीवन के हर अनुभव से कहीं ज्यादा इंटेंस था। लेकिन असली प्रॉब्लम दर्द नहीं था, असली झटका तो कंफ्यूजन था। वाई? जैसे ही उसने धरती पर कदम रखा, सोल ने, ये सब कैसे हो गया? इतनी जल्दी ये मैस कैसे बन गया? कुछ समझ ही नहीं आया। उसके हाथ अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे, पूरा बॉडी शॉक में था। लेकिन फिर सब अचानक शांत हो गया, हाथ हिलना बंद हो गए। उस ठंडी डेड साइलेंस में मुंह को एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन हुआ, वो डाइंग था। ना डेस्टिनी बदलने का कोई मौका, ना टू ई चीजें फिक्स करने का टाइम। बस वैसे ही उसका शरीर ठंडी बेरहम जमीन पर गिर गया। सब कुछ स्ट्रेंजली क्वाइट था। आसपास कोई नहीं था जो उस वंस प्राउड और पावरफुल गॉड के फॉल का गवाह बने। कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। लेकिन नहीं, ये मुंह का एंड नहीं था, नॉट येट। जैसा कि आप जानते हो, कुछ मसल्स ह्यूमन बॉडी में ऐसे होते हैं जो कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किए जा सकते, लाइक हार्ट और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन मुंह, जिसने पूरे 3 करोड़ साल अपनी बॉडी को ट्रेन करने में लगाए थे, ह्यूमन फॉर्म की हर लिमिट को क्रॉस कर चुका था। उसका कंट्रोल इतना प्रिसाइज था कि वो अपनी ब्लड वेसल्स, मसल्स और ऑर्गन्स तक को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता था। इसलिए कुछ ही सेकेंड्स में उसका हार्ट फिर से बीट करने लगा। यस, इट हर्ड इंसेनली। लेकिन मुंह ने अपनी वेन्स में जबरदस्ती ब्लड सर्कुलेट किया, हार्ट को रिपेयर किया और ब्लीडिंग रोक दी। धीरे धीरे मुंह फिर से उठ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि बॉडी अब भी चीख रहा था पेन में। लेकिन गुस्सा नहीं आया। इंस्टेड वो आउडली खुश था, बीटन, ब्रूज्ड, कवर्ड इन ब्लड। इतना इंटेंस सेंसेशन उसने बहुत टाइम से फील नहीं किया था, और ये फीलिंग उसे ये कंफर्म करने के लिए काफी थी,
उसने सही डिसीजन लिया है यहां आने का। अब बारी थी ली की मेमोरीज एक्सप्लोर करने की, जानने की कि ये लड़का आखिर किस लाइफ से गुजरा है। मू ने ज्यादा टाइम नहीं लिया पूरी कहानी समझने में, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसने ली के घर अब उसका नया बेस जाने का प्लान बनाया। लेकिन वॉकिंग दैट वाज प्रॉब्लम। ली के कमजोर और इंजर्ड पैरों से चलना मुश्किल हो रहा था, तो मू लिटरली बंदर की तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा, क्रॉल करते हुए ताकि बैलेंस बना रहे। और आखिरकार कुछ टाइम बाद वो ली के घर पहुंच ही गया। पहली चीज जो उसने नोटिस की, एक कैट ने खिड़की के सामने पूप कर रखा था। ग्रेट वेलकम। वो घर बेसमेंट जैसा छोटा सा था। मुंह उस स्क्वीकी बेड पर बैठ गया और ली की मेमोरीज पर रिफ्लेक्ट करने लगा। ली की मेमोरीज ने रिवील किया कि उसका एक ही मेल रिलेटिव था, और वो भी बहुत दूर रहता था। मतलब ली पूरी तरह से अकेला था, और हेल्पलेस, कंप्लीटली पैथेटिक। उसका एकमात्र ऑक्यूपेशन था स्कूल जाना। मू को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब मिला जब उसे स्कूल की एक मेमोरी मिली, एक लड़का जो ली को दिन रात बुली करता था, जैसे वो उसका सोल मिशन हो। कांस्टेंट फाइट्स, ह्यूमिलिएशन और प्योर टॉर्चर। मू के लिए ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट था, कॉज, पेन और पोटेंशियल से भरा हुआ। वो इससे ज्यादा थ्रिल्ड नहीं हो सकता था। एक्साइटमेंट में मुंह ने हवा में एक रैंडम पंच मारा और तभी उसके हाथ में तेज पियर्सिंग दर्द उठा। लगा जैसे मसल्स फट गए हो। समथिंग वॉज डेफिनेटली रॉन्ग। उसने अंदाजा लगाया कि शायद रेंगते हुए आते वक्त उसने हाथ की मसल्स को ओवर यूज कर लिया। क्लियरली ये बॉडी किसी भी एक्शन के लिए ट्रेंड नहीं था। मुंह ने नोटिस किया कि ली ने शायद कभी हाथों का इस्तेमाल फिजिकल काम के लिए किया ही नहीं था, इसलिए सिंपल मूवमेंट्स भी दर्द दे रहे थे। लेकिन मुंह को गुस्सा नहीं आया। एक्चुअली वो खुश था। इतने 1000 सालों बाद इस तरह का दर्द फिर से फील करना, इट वॉज ऑडली सैटिस्फाइंग। नेक्स्ट डे पुलिस को उस जगह खून के स्टेन्स और टूटे हुए चश्मे मिले जहां ली का बॉडी गिरा था। उन्होंने जल्दी से एरिया को सील कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उधर मुंह बिल्कुल कैजुअली उस क्रैश साइट पर लौट आया, लेकिन पुलिस की जांच देखने के लिए नहीं। असल रीजन उस क्रैश साइट के पास थी वो 3 मंजिला इमारत, ली का स्कूल। और मुंह ने फैसला कर लिया था वो ली की डेली रूटीन कंटिन्यू करेगा। स्कूल में घुसते ही वो हॉलवे स्कैन करने लगा, जब तक उसे नेक्स्ट ली का क्लासरूम नहीं मिल गया। मुंह ने जैसे ही ली की क्लासरूम ढूंढी, उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि उसने रेल डोर को जोर से स्लाइड करके खोल दिया। दरवाजा बाउंस होकर वापस उसी के मुंह पे आकर टकराया और उसे जोरदार झटका लगा। विक्ट्री मोमेंट का सारा मूड खराब हो गया। थोड़ा स्टैगर करते हुए मुंह क्लासरूम में एंटर किया, खुद से बड़बड़ाता हुआ। उसकी एंट्री ने ली के एक क्लासमेट का अटेंशन खींच लिया। लड़का मुंह की आवाज से इरिटेट हो गया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, इडियट, ली हो जरा धीरे आया कर। ये सुनते ही मुंह अपना दर्द भूल गया और सीधा उस लड़के की तरफ बढ़ गया। मुंह उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया, इतने करीब कि लड़का थोड़ी देर के लिए शॉक में फ्रीज हो गया। लेकिन उसे मुंह की कमजोर बॉडी से ज्यादा उसके चेहरे की वो क्रीपी सी स्माइल डरावनी लगी। उसी मोमेंट में गॉड मुंह को एकदम क्लैरिटी मिल गई। ये वही बुली है जो ली की यादों में बार बार आता था, वही जो उसकी लाइफ को हमेशा मिजरेबल बनाता था। लेकिन वो बुली अभी भी इस बात से अनजान था कि सामने खड़ा ली अब वही ली नहीं रहा। बुली ने मॉकिन टोन में बोला, क्या हुआ बे, आज स्पेक्स बुलाया या यूं ही बेवकूफ बनने का मूड था? मुंह कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के ने अचानक घूसा मारा सीधा मुंह के फेस पर। पंच इतना सॉलिड था कि मुंह के नाक और होंठ से खून बहने लगा, जो फ्लोर पर गिरने लगा। बुली ने सार्कास्टिक हंसी के साथ फिर ताना मारा, क्या स्पेक्स बेच दिए पैसे के लिए या फिर खो दिए जैसे हमेशा करता है लूजर? पर मुंह हिला तक नहीं। वो एकदम कालम खड़ा रहा। उसके फाइट करने के अपने रूल्स थे। एक फेयर और अनरेबल फाइट तभी शुरू होती है जब दोनों तरफ से लड़ने की इंटेंशन क्लियर हो, और वो हमेशा फर्स्ट अटैक खुद पर लेता था ताकि सामने वाले की इंटेंट कंफर्म हो जाए। अब जब पंच लग चुका था, मुंह के चेहरे पर एक जानी पहचानी स्माइल फैल गई। बिना कोई देर किए उसने बुली के सेंटेंस के बीच में ही एक जबरदस्त पंच दे मारा। लड़का पूरी तरह ऑफ गार्ड था।
पंच सीधा उसी इंटेंसिटी से लगा जैसा अभी अभी मुंह ने खुद झेला था। लेकिन जैसे ही मुंह ने अपना हाथ पीछे खींचा, उसकी बाह में तेज दर्द उठा जैसे मसल्स फट रहे हों। एक ब्रूटल रिमाइंडर था कि ये अब कोई गॉड बॉडी नहीं, बल्कि एक कमजोर ह्यूमन बॉडी थी। इतनी आवाज़ सुनकर टीचर तुरंत क्लासरूम में आया, गुस्से में चिल्लाता हुआ, स्टॉप फाइटिंग राइट नाउ। पर तब तक पूरी क्लास की नजरें फाइट पर जम चुकी थी। सब क्यूरियोसिटी से देख रहे थे कि ये नर्ड टाइप लड़का कैसे बुली से भिड़ गया। बुली को पहली बार किसी नर्ड से पंच मिला था, उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। अब वो पूरी तरह गुस्से में मुंह की तरफ दौड़ पड़ा, इग्नोरिंग द टीचर और क्लास की भीड़। मुंह ने तुरंत खुद को डिफेंड किया और ज्यादातर अटैक्स को ब्लॉक भी कर लिया। बस काइंड ऑफ वो सोच रहा था, अगर मेरी रियल बॉडी होती तो ये फाइट तो कब का ओवर हो चुकी होती। उसने गॉड पावर्स एक्टिवेट करने की सोची, पर वो काम ही नहीं कर रहे थे। ये रियलाइजेशन उसे डिस्ट्रैक्ट कर गया और अगले ही सेकंड में उसे फिर से एक पंच पड़ गया। हालांकि ये उतना पेनफुल नहीं था, पर अब बुली रुकने वाला नहीं था जब तक मुंह को रिग्रेट ना हो जाए। दूसरी तरफ मुंह को रियलाइज हुआ कि अब उसकी हालत सीरियस है। ना पंचेस लग पा रहे थे, ना किक्स, और ऊपर से गॉड पावर्स भी फेल हो चुके थे। उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था। सडनली मुंह ने अपना सिर नीचे किया, एक एग्जैक्ट पॉइंट टारगेट करते हुए, और इनकमिंग पंच को अपने सिर पर झेला। उसका शकल ही इस बॉडी का वो पार्ट था जो थोड़ा रिलायबल था। जैसे ही बुली की मुट्ठी मुंह के सिर से टकराई, जोरदार इंपैक्ट से बुली की उंगलियां टूट गईं। दर्द इतना ज्यादा था कि बुली चिल्ला उठा, जैसे कोई बच्चा रोता है। मुंह अंदर से खुद को जीनियस फील कर रहा था। अब इस फाइट को खत्म करने के लिए मुंह ने बुली की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया। इस बार मुंह खुद आगे बढ़ा, उसके हाथ को पकड़कर अचानक सिर से एक जोरदार हेडबट मारा, सीधा पेट या शायद बॉल्स पर। बुली फिर से पूरी तरह शॉक में आ गया, इतना इंटेंस पेन कि वो संभल ही नहीं पाया। लेकिन मुंह यहां रुका नहीं। एक और तेज मूव में उसने अपना सिर उठाकर बुली के जबड़े पे जोरदार हेडबट मारा। इस बार बुली की आंखें पलट गई, घुटनों पर गिर पड़ा, एकदम हार चुका लूजर लगी रहा था, और फिर बेहोश हो गया। क्लासरूम में सब स्टंट थे, कोई भी हिला तक नहीं, बस फोन्स निकालकर पूरा फाइट रिकॉर्ड कर रहे थे। सबसे कमजोर समझा जाने वाला लड़का स्कूल के सबसे बड़े बुली को गिरा दे, ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन मुंह के लिए यह कुछ और था। हजारों सालों में उसने पहली बार किसी से फाइट की थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर। एक्सपीरियंस एकदम अनरियल था, पर सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था। जैसे ही एड्रेनालिन गया, उसकी बॉडी में जो भी चोट लगी थी सब एक साथ दर्द देने लगी। उसके मुंह में ब्लड का मेटालिक टेस्ट था, और पहली बार मुंह को भी लगने लगा कि शायद ये सब सह पाना इतना आसान नहीं था। बस एक पल लगा मुंह को ये रियलाइज करने में कि जो हुआ वो उसे सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा था। इतनी लंबी और थकावट जर्नी के बाद एक सॉलिड फाइट में इतना दर्द फील करना सरप्राइजिंगली सैटिस्फाइंग था। एक्साइटमेंट सेटल होने के बाद मुंह बेहोश पड़े उस लड़के की बॉडी को देखता रहा, जैसे उसका मन अभी भरा नहीं था। फिर वो उसके पास बैठ गया, शायद इसलिए कि लड़के ने उसे इतना टफ फाइट दी थी। मुंह ने सॉफ्टली बोला थैंक्स, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। मुंह झुका, मुंह वाइड खोलकर उस लड़के का एयर काट लिया। खून चारों तरफ स्प्लैटर हो गया, और मुंह ने सिर्फ काटा नहीं, उसने एयर का एक छोटा टुकड़ा लिटरली फाड़कर जमीन पर थूक दिया, और वो भी सबके सामने, पूरे क्लास के सामने। क्लासरूम में दहशत फैल गई, किसी को भरोसा नहीं हुआ रहा था कि मुंह ने ऐसा कुछ कर दिया है। सबको वो किसी साइको की तरह लग रहा था, लेकिन मुंह को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो एकदम शांत रहा, अपने चेहरे से खून पोंछा और फिर उसी लड़के की तरफ बिना पलक झपकाए घूरता रहा, जो अब तक होश में भी नहीं आया था। बुली का कान काटना मुंह का अपना ट्विस्टेड तरीका था, एक तरह से थैंक्स बोलने का, एक मार्क छोड़ने का। जो उसे मजेदार फाइट देते थे वो मुंह की लिस्ट में आ जाते थे, मूव्स प्लेथिंग्स। लेकिन ये कोई ह्यूमिलिएशन नहीं था, ये रिकॉग्निशन था, और इस टाइटल को पाना एक तरह का बैज ऑफ ऑनर था। आयरॉनिकली ये कुछ वैसा ही था जैसे इंसान किसी जानवर को न्यूटर करके मार्क करते हैं। बस फर्क ये था कि मुंह का तरीका ह्यूमिलिएशन नहीं, रिस्पेक्ट और पावर दिखाने का था।
जल्दी पूरे स्कूल में ये स्टोरी आग की तरफ फैल गई कि सेकेंड ईयर का सबसे बड़ा बुली स्कूल के सबसे कमजोर लड़के से पिट गया, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि इमरजेंसी मेडिकल हेल्प बुलानी पड़ी। मुंह भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहा था, पर वो उसकी हेल्थ को लेकर नहीं बल्कि इस बात से इंप्रेस था कि सिर्फ मोबाइल से इतने जल्दी कैसे हेल्प आ गई। एम्बुलेंस जाते हुए मुंह ने हवा में हाथ हिलाया जैसे अपने पहले अपोनेंट को गुड बाय कह रहा हो, और मन ही मन ये विश करता हुआ कि फिर कभी उसका सामना हो। तभी पीछे से एक टीचर आया जो गुस्से में उबल रहा था। उसने मुंह से कहा, ऑफिस चल। ऑफिस पहुंचते ही वो फट पड़ा, चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अपने क्लासमेट के साथ ये वाइल्ड और क्रेजी हरकत क्यों की? गुस्से में आकर टीचर ने हाथ में फाइल उठा ली उसे मारने के लिए, पर मुंह जबरा भी नहीं हिला। ना डर ना रिग्रेट, बस एक बल्श, एक एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर थी, जैसे वो अगले अपोनेंट की सोच रहा हो। मुंह के एक्सप्रेशन को देखकर टीचर रुक गया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे रिस्क नहीं लेना था कि कहीं उसका हाल भी हॉस्पिटल वाले लड़के जैसा ना हो जाए। उसने पनिशमेंट स्किप कर दिया और बस कहा, कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना। पर उसने मुंह को लगा था कि टीचर उसे मारेगा और फिर फाइट शुरू होगी। पर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो फाइट का आइडिया छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गया। टीचर ने उसे बाकी बच्चों से पहले स्कूल छोड़ने की परमिशन दे दी। मुंह ने ज्यादा कुछ कहे बिना इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और निकल गया ली के घर की तरफ। रास्ते में मुंह का दिमाग भटक रहा था। बाकी गॉड्स की तरह मुंह को इस वर्ल्ड की फुल नॉलेज नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अर्ली छोड़ने का मतलब क्या था, वापस बेस जाने का इशारा या कुछ और। जो भी हो, मुंह ने सोचा इस फ्री टाइम का यूज अपनी बॉडी हील करने और ट्रेन करने में करेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसे और फाइट्स लड़नी थी। उसकी बाहां अभी भी दर्द से कांप रही थी। उसने फिर से माना यूज करने की कोशिश की, वो डिवाइन एनर्जी जो कई वर्ल्ड्स में की या चाकरा के नाम से जानी जाती है। ये वो लाइफ फोर्स है जो नेचर में हर जगह मौजूद होती है, जो ह्यूमंस को सुपर पावर्स देती है, कुछ वर्ल्ड्स में हंटर, कहीं विजर्ड और कहीं गेमर बना देती है। पर इस वर्ल्ड में मुंह माना पर डिपेंड नहीं कर सकता था, चाहे जितनी कोशिश कर ले। उसने फिर ट्राई किया, लेकिन माना कुछ ही सेकेंड्स में वैनिश हो गई। उसे अपने अर्लियर फाइट वाला मोमेंट याद आया जब माना फेल हुई थी। अब फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी। मुंह को समझ आ गया था कि अब उसे सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी पर डिपेंड करना पड़ेगा, वही उसकी एकमात्र स्ट्रेंथ थी। ली के घर पहुंचते ही मुंह सीधे बेड पर गिर पड़ा। उसे पता था रिकवरी लंबी चलेगी और फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए गॉड्स के रियल में वापस जाना चाहिए, चेक करने की वहां क्या चल रहा है। एक पल में ही जैसे उसने अर्थ पर एंट्री की थी, उसका सोल वापस उसके ओरिजिनल गॉड बॉडी में चला गया। पर जैसे ही मुंह को होश आया, उसके सामने एक शॉकिंग सीन था। ली हो एक ड्रैगन लिंक का गला दबा रहा था। वो सेम वीक लड़का जो अर्थ पर हर बार बुली होता था, अब एकदम कॉन्फिडेंट था। मुंह को देखकर उसने ड्रैगन को छोड़ दिया और उसके पास आया, डिमांड करते हुए, ड्रैगन मुझे दे दो। ली को यह नहीं पता था कि मुंह कौन है। उसे लगा ये बस कोई रैंडम सोल है जो टेम्परेरी इस वेल्म में आया है और जल्द ही चला जाएगा। ली अब उस ड्रैगन लिंक को यूज करके अपनी नई लाइफ में कंट्रोल लेना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।